सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नौमान है। नौमान जी कहाँ के निवासी हैं आप? प्रेमनगर। और नौमान जी आपका वर्क क्या है, क्या क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक संघ का जिला प्रवक्ता हूँ जाति का। अच्छा, शिक्षक संघ के प्रवक्ता हैं आप जी। तो आपसे एक सवाल था कि जो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आप लोग क्या संघर्ष कर रहे हैं? पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोगों ने अनवरत संघर्ष चालू रखा है। जी जी। क्योंकि इस समय कोविड-19 की भयावहता के चलते एक साथ समूह में हम लोग एकत्रित नहीं हो सकते। जी जी। इस समय धरातल पर आंदोलन ना करके संदेशों के माध्यम से छात्रों, युवाओं और सेवारत लोगों के बीच एक जन जागरूकता अभियान हम लोगों का चल रहा है। अच्छा, जैसे कि अभी सुनने में आया कि संविदा पर 5 साल की नियुक्ति के निर्णय पर, इसमें आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? ये संविदा नहीं, ये शोषण है, भ्रष्टाचार का पोषण है। क्योंकि जब व्यक्ति को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद उसको किसी भी कारण आप उसको निकाल देंगे तो उसके पास क्या विकल्प बचता है? या तो वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आपके नाजायज मांगों की पूर्ति करेगा, अन्यथा की स्थिति में वह अपना जीवन बर्बाद कर बैठेगा। और हम लोगों को यह भय है कि ऐसी स्थिति अगर आती है रोजगार के एक परिवेश में तो लोगों के पास आत्महत्या करने के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और रास्ता बचेगा। अच्छा नौमान जी, जैसे कि आप प्रवक्ता भी हैं तो अभी एक और मसला उठा था कि 50 वर्ष में रिटायरमेंट जैसे आदेश का किस प्रकार से आप इसे लेते हैं? शासन द्वारा 50 वर्ष के लगभग में जो कर्मचारी हैं उनकी स्क्रीनिंग कराकर उनको जो किसी प्रकार से अक्षमता दर्शाकर उनको निकालना, मैं नहीं समझता कि ये देश हित, प्रदेश हित और किसी व्यक्ति हित में है। क्योंकि इस प्रकार का निर्णय निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और एक जो सुखद भविष्य होता है लोगों के सामने उस पर संकट डाल देगा। तो शिक्षक पदोन्नति ना होने से किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? निश्चित रूप से जब लोगों का मनोबल नहीं बढ़ता तो कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। और पदोन्नति एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब आप वर्किंग करते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, तो आप उसमें तरक्की चाहते हैं और एक समय समय पर सरकारी कर्मचारियों की भी पदोन्नति होती रहती है। 8 साल, 10 साल, 5 साल जैसी व्यवस्था हो विभाग में उसके द्वारा पदोन्नति होती है। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा जिस प्रकार के निर्णय लिए गए और विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों के पद समाप्त कर दिए गए, अधिकांश विद्यालयों में पद समाप्त होने से निश्चित रूप से पदोन्नति प्रभावित हुई है और जो पदोन्नति का आंकड़ा था उसमें बहुत भारी मात्रा में गिरावट आई है। इससे निश्चित रूप से युवा शिक्षकों पर एक निराशा का भाव है। तो नई शिक्षा नीति को आप किस रूप में देखते हैं? नई शिक्षा नीति या कोई भी नीति यदि रोजगार सृजित करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यदि शिक्षा नीति या कोई भी नीति रोजगार को प्रभावित करती है और निजीकरण को बढ़ावा देती है तो वह देश के छात्रों, नौजवानों और सेवारत कर्मचारियों के हित में नहीं हो सकती। इसलिए इस प्रकार के जो नीति आई है शिक्षा को लेकर के, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय उच्च अधिकारियों से ये मांग करते हैं कि इस पर पुनः समीक्षा हो और शिक्षा नीति में उन बिंदुओं को जोड़ा जाए जो रोजगार सृजित करें। जैसे कि नौमान जी, किन बिंदुओं के आप अपने हिसाब से बताइए, कैसे बिंदु होना चाहिए? बिंदु इस प्रकार से होना चाहिए कि भविष्य में जो भी विद्यालय हैं उसमें अधिक से अधिक गरीब का बच्चा पढ़ सके, मध्यम वर्ग का बच्चा पढ़ सके। यदि आप उसका निजीकरण कर देंगे और आज बच्चों और परिवारों के पास इतनी आय के साधन नहीं है कि वे लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलवा सकें, तो सबसे पहले तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि शैक्षिक संसाधनों को कितना हम सस्ता कर सकते हैं कि प्रत्येक गरीब से गरीब परिवार के बच्चे तक शिक्षा सरलता से, सुगमता से पहुंच सके। तो नौमान जी, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के उसके लिए आप शिक्षा संघ के आप प्रवक्ता हैं, झांसी नगर के लिए आप युवाओं के लिए, युवतियों के लिए और भी हमारे जो भाई हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो शासन के द्वारा गाइडलाइन निर्धारित की गई है उसका हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए। अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए और ऐसे खेल कूदों से भी बचना चाहिए जो समूह में होते हों। इस समय हमें घर पर रहना चाहिए और जो भी खेल ऑनलाइन या जो भी प्रतियोगिताएं हैं उसको ऑनलाइन ही करें
जिससे एक किसी प्रकार का संक्रमण बढ़ने का खतरा ना हो, और प्रिकॉशन का यूज़ करें। ठीक है, झांसी से देख रहे थे आप अर्शद आबदी और नमन साहब को, DPA न्यूज़।